नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आपका चल रहा है संख्यांकिक में हमने क्या क्या 14.1 कंप्लीट किया, 14.2 कंप्लीट किया और 14.3 में हमने क्या क्या 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया। आज के क्लास में इससे आगे होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीम है ना, दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए। नीचे में रन देके बनाया गया है, ये आपका जो है डायग्राम में दिया गया। आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। क्लियर भाई, ये चीज आपका जो है दिया गया है 1 से 6, 7 से 12, ठीक है। और टीम ए टीम बी दिया गया है। फिर कहता है बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, देखिए यहाँ पे लाइट आ गया, ठीक है। तो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, बहुभुज का मतलब जैसे 6 नंबर प्रश्न में हमने बताया था बहुभुज है ना, और यहाँ पे वही करना। बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। संकेत में पहले वर्ग अंतरालों को स्वतंत्र बनाइए। पहले वर्ग अंतराल, यहाँ पे हमने सारा चीज पहले से लिख लिया है। ये क्या लिखे भाई, देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल यानी गेंदों की संख्या को कहते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे 1 से 6 दिया था, फिर 6 से 12 आना चाहिए, लेकिन 7 से 12 कर दिया, यानी कि 1 का अंतर किया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 6 दिया था, 7 से 12, 13 से 18, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 12 होना चाहिए। इन दोनों के 6-7 के बीच का अंतर 1 का है, 13-12 के बीच का अंतर 1 का। तो 1 को 2 भाग कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक में एक बार घटाना, एक बार जोड़ना है। जैसे 1 था ना, 1 में 0.5 को घटा दिए तो 0.5 बचा, 6 में 0.5 जोड़ दिए तो हो जाएगा 6.5। उसी प्रकार सब में किए, तब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर देखेगा 0.5 और फिर से लाइट गया। चलिए कोई दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कत, लेकिन आपको बनाना है, सब चीज दिखेगा, ठीक है। तो दिखेगा 0.5 और 6.5 के बीच का जो गैपिंग है 6 का गैपिंग है। सब में देखिए 6 12, जैसे 6 में छोड़ दीजिएगा 12, फिर 5 5.5 12 18 18 24 24 30 30 36 36 42 42 48 48 54 54 60, यानी 6 12। अब याद है वर्ग चिन्ह कैसे निकालें, ये चीज सीखना है। और 6 नंबर प्रश्न में भी बताया था। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना भाई, ये दोनों को जोड़ लेना है, यानी 6 और 50 50 50 1, 6 1 होता है 7, जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 7 को 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5 आएगा। उसी प्रकार से जोड़ेगा 12 6 18 18 50 50 50 50 1 रुपया। तो 18 को 19 19 को दीजिएगा 2 से भाग तो 9.5 आएगा, है ना। यानी देखेगा यहाँ पे अंतर तो 6 6 12, 3 हो गया 9, तो 6 12। उसी प्रकार सब में 6 12, 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 33 39 39 45 45 51 51 6 57, बाकी बात 5 पे लगा दें तो फटाक से ये वर्ग चिन्ह निकल गया। यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग देना है। हमने पिछले क्लास में भी बताया। तो आपका वर्ग चिन्ह निकल, ये जो टीम ए है और टीम बी है, टीम ए भी बारंबारता है, टीम बी भी बारंबारता है। यहाँ पे हमने वही चीज लिखा, इसको दिखाते हैं वाई से, इसको दिखाते हैं एक्स से। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, बारंबारता हाईएस्ट देखे कितना दोनों घर मिला करके, तो दोनों घर में हाईएस्ट की बात क्या जाए 10 है, 10 हाईएस्ट, दोनों घर में हाईएस्ट 10 है, 10 से ज्यादा है नहीं। हमने यहाँ पे 2 का पेयर लिए थे 12 तक। आपको ग्राफ में बना रहे हैं, आप 1 का पेयर लेते जाइएगा 12 तक, ठीक है, ताकि बनाने में सुविधा हो आपको, है ना। तो ग्राफ पे बना रहे तो 1 का लीजिए या 2 का भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपका थोड़ा सा महीन के बाद थोड़ा सा मोटा दिखेगा, उसको 1 बना दीजिए। चलिए आइए अब थोड़ा सा इसका बारंबारता पे कम करते हैं, ठीक है। तो देखिए बारीकी तरीके से 3.5 टीम ए में कम करना है, 3.5 से 2 में आना है, 3.5 ये है 2 ये है, तो अंदाज से आपको कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होगा क्लियर इस प्रकार से। फिर आपका क्या 1 8 है, 1 होगा 9.5, 1 होगा 9.5, फिर 8 है, तो 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 2 और 0 के बीच में 1, जैसा कि हमने लगे पहले खींच दिया, ठीक है। और फिर 8 के बाद क्या जाए तो 15.5 पे 8 है, ये है, और 8 यहाँ पे होगा। तो स्केल का सारा लेना है आपको, ठीक है। तो 8 और 1 यहाँ पाइए, और इस प्रकार से यहाँ आएगा 15, ठीक है। 15 ये 15 के सामने 15.5 के सामने 15.5 के सामने 8 जाना है। आपके पास ग्राफ में सब चीज होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आ गया उसी प्रकार से दिखेगा 8 हो गया 9, 21 के सामने 9 होगा, ये वाला 9 देखिए, 8 और 10 के बीच में 9 है, ठीक है। 21 वाला ये वाला पॉइंट है, इसके सामने आप अंदाज से नहीं जाइएगा, आपके पास ग्राफ है तो वहाँ पे डगीर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नहीं पड़ा हुआ है। फिर हो गया, फिर आया 4 आना है, 27 पे 4, यानी कि ये कहता है
4 है ना, तो 27.5 पे 4, 12/4 है, तो 12/4 यहाँ है और 27.5 यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा इस प्रकार से। फिर आना 5 का तो 33.5 में है, तो 33.5 यहाँ है और 5 12/4 ये वाला है, इसको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। आपके पास लकीर पड़ा हुआ है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लकीर नहीं है पड़ा हुआ तो आ रहा है। अब 6 है, 6 39 में है, तो 6 यहाँ पे है और 39 ये वाला है, 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला। आप लोग को भी ऐसे करना, हमारे साथ साथ चलना है। फिर 10 है 45.5, 10 ये वाला है और 45 ये वाला है, इसके सीधा आपका बना हुआ लकीर होगा पहले से, आप वहाँ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर 6 है, फिर 2 यानी 6 51 में, फिर 6 यहाँ पर रखे और 51 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट तो यहाँ वाला बन गया। उसी प्रकार से 57 है, 2 है, तो 57 यहाँ है, 2 इसका सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए लेता हूँ, आपका सब चीज बना हुआ फिगर पे दिक्कत नहीं, ग्राफ पे दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मिलाना है इसको, पहले एक काम किया ना, इसको पहले मिलाना है। देखिए पहले आना है 2, फिर आना 1, तो 2 आपका ये है, फिर 1 यहाँ पे मिला देना है, ठीक है, ये वाला मिला दिया, 2 1 क्लियर है। फिर मिलाना है 1 से 8 में, फिर 9 में, 1 से आना है, 1 से 8 यहाँ पे, ठीक है, 8 देखिए 8, फिर 9 आना है, 8 आगे, फिर 9 आना, 9 ये वाला है, ये वाला, ठीक है, 9 आगे, फिर 4 आना है, फिर 5, तो 4 वाला जो डायग्राम में नीचे है, 4 वाला ये नीचे आ जाना है, ये आ गया 4, ठीक है। फिर 4 के जस्ट नीचे 5 है, 5 ये वाला आ गया, देख देख के मिलाते जाना। 5 आपको मिलाना है, 5 के बाद 6 में मिलाना, फिर 10 में, 6 इसके जस्ट ऊपर होगा, 6 जस्ट इसके ऊपर होगा, और 10 की बात किया जाए तो 10 तो यहाँ पर, ठीक है, इसको मिला देना है, जैसा बने आपको मिलाते जाना। 10 के बाद देखिए 6 है, फिर 2 है, तो 6 ये वाला पोजीशन है, ये वाला, और 2 ये वाला है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये हो गया, एक कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से दूसरा भी करना, यहाँ देखिए पॉइंट है, ऐसा जो आपका कंप्लीट होगा, दूसरा का भी उसी प्रकार से करना है। जब टीम बी में 5 है, 3.5 और 5 ये वाला, यह पॉइंट होगा, ठीक है, इसका सीधा वाला, यह वाला 5 यहाँ है, 12/12 में यहाँ देखिए 6 है, फिर 9 है, तो 9.5 यहाँ है, 6 यहाँ पे है, तो ये वाला सीधा, ठीक है, इसका सीधा देख लीजिएगा, जहाँ पे भी है वहाँ टिक कर लीजिएगा। फिर अगर 2 है 15.5 यहाँ 2 ये वाला इसका सीधा होगा, 15.5 ये वाला 2, ठीक है, ये वाला। फिर आपका 10 है 21.5 में, 21.5 ये है, 10 की बात किया जाए तो यहाँ से ये वाला लगभग आ गया यहाँ पे, ठीक है। 5 है 6 है, यानी 5 है आपका 27.5 पे 5 है, 27.5 ये है, और फिर 5 की बात किया जाए तो ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 देखिएगा 33.5 पे, 33.5 यहाँ है, 6 यहाँ से लेकर करता हूँ, ये 33.5 ये वाला है, जिंदा आप में लकीर पड़ा होगा दिक्कत नहीं होगा। फिर 3 है 39.5 पे, तो 39.5 पे 3 ये वाला डायग्राम जाएगा, लगभग ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद है 4 और 45.5 पे 4 है, ये 4 देखेगा यहाँ से, ठीक है, ये आप में लकीर पड़ा हुआ होगा, दिक्कत नहीं होगा, यहाँ लकीर नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। फिर 8 है 51.5, फिर 8 51.5 ये है, और 8 यहाँ से 51.5 और 8, ठीक है, 51.5 है यहाँ पे ना, ये वाला है 51.5 ये वाला है, ठीक है। और फिर 10 है और यह 57.5, 51.5 ये है भाई, देखिए तो यहाँ पे 8 वाला थोड़ा सा देख लेता है, 8 यहाँ पे है, और 51.5 आपका ये वाला, इसका सीधा यहाँ होगा, ठीक है, ये वाला होगा। और यहाँ पे फिर आपका 10 है और 57.5, 10 ये वाला है,
तो 57 के सामने जाइएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। इस प्रकार अब देख देख करके मिलाना है। देखिए मिलाता हूँ, पहले 5 फिर 6, 5 यहाँ है 6 ऊपर में है, तो हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। फिर 2 10, 2 नीचे में है, 2 नीचे आइए, फिर 10 में जाना है, 2 के बाद 10 में आना है, ठीक है। ये वाला तो 10 देखे कहाँ पे है, 2 के बाद 10, 10 ये वाला, ठीक है। ये वाला 10 में आना है, पहले ये वाला काम किया ना, ये वाला। और उसके बाद ये 5 है 6 है, तो 5 देखे कहाँ पे, ये वाला 5 है, ये हो गया, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 6, 3 4, 3 आपका ये वाला है, और 4 आपका ये वाला है, ठीक है। और फिर 8 10, 8 आपका ये वाला है, और 10 आपका ये वाला है। इस प्रकार से जो आपका यही बोला था बहुभुज बनाने के लिए, तो हमने ये बोला जैसे जैसे था वैसे वैसे सीरीज बाय सीरीज गया, तो इस प्रकार से बन के रेडी हो गया। क्लियर है? तो चलिए इसको उतारिए। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जैसा कि आंकड़े दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट जो बोर्ड पे लिखे हैं वो सॉल्यूशन लिखे हैं। यहाँ पे आप सभी के पास बुक होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज दिया गया। जैसे दिया गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, यानी ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है। जब अंतर देता है तो वर्ग अंतराल कहते हैं, आयु वर्षों में जो है उसको वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। फिर बच्चों की संख्या देगा 5 3 6 12 9 10 4 दिया इस प्रकार से। फिर कहता है ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे, यानी एक आयत चित्र खींचना। तो आयत चित्र देखे, आयत चित्र कब खींचते हैं, जब वर्ग अंतराल सेम चलता है, ठीक है। नहीं चलता है तो सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए आयु वर्षों में जो वर्ग अंतराल है तो 1 से 2 है। चलिए अंतर की बात किया जाए, 1 का अंतर है दोनों के बीच में। फिर 2 से 3 है, यहाँ तक ठीक है, अंतर 1 का। फिर 3 से 5 है, अंतर बढ़ गया, 2 का अंतर हो गया, 3 और 5 अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना। फिर 5 से 7 है, 2 का अंतर। फिर 7 से 10 हो गया, 3 का अंतर हो गया। फिर 10 से 15 हो गया, 5 का अंतर हो गया। फिर 15 से 17 हो गया, यानी 2 का अंतर हो गया। यानी यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पे आयत चित्र खींचेंगे, लेकिन सबसे पहले एक हमारे पास जो एक प्रोसेस है वो क्या होगा, समायोजित बारंबारता निकालने होगा। फिर समायोजित बारंबारता अगर निकाल लेते हैं, फिर आयत चित्र इसी के सहारे से, समायोजित बारंबारता के सहारे से आयत चित्र भर लेंगे। जैसा कि अभी हमने आयत चित्र का भी थोड़ा सा फिगर पहले दिया कि यहाँ पे वर्ग अंतराल में सबसे हाईएस्ट की बात किया जाए तो 17 है, तो 2-2 का पेयर लेकर के 18 तक है। अभी ये आपको आप पता नहीं है ये कहाँ से यूज होगा, ये समायोजित बारंबारता यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग अंतराल है, ठीक है, ये समझिएगा वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल बोलिए, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आयु वर्षों में, आयु वर्षों में ये बोल दी दोनों का। यहाँ पे लिखेंगे समायोजित, समायोजित बारंबारता, ये भी लिख देते हैं कितना आता है, ठीक है। पहले लिख देता हूँ समायोजित, समायोजित बारंबारता, ये पर में समायोजित। तो क्या है, ये भी फिक्स नहीं, ये निकालना है। तो सबसे पहले आकार चाहिए हुई, समायोजित बारंबारता निकालने से पहले हमें चाहिए आकार, और बारंबारता तो आपका दिया गया, ये बारंबारता दिया गया, ये चीज लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया, ये दिया गया, ठीक है। 5 3 6 12 ये बारंबारता है। 5 3 6 12 और 9 और 10, ठीक है। यानी बच्चों की संख्या, ये बच्चों की संख्या है 10, और फिर 4 है, और हो गया, इतना सा आपको जगह दिया गया, ठीक है। यही आपका बारंबारता, लेकिन हमें समायोजित बारंबारता निकालना है। आप समझिएगा, आकार, आकार का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो वो आकार हो जाएगा, कितना आकार का है ये, है ना, साइज कितना बड़ा साइज है, तो वो अंतर से पता करेंगे। तो 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का, तो 1 आकार में आ गया। 2 3 के बीच का अंतर 1 का, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना। 3 5 के बीच का अंतर 2 का, 5 7 के बीच का अंतर 2 का, 7 10 के बीच का अंतर 3 का, 10 15 बीच का अंतर 5 का, 15 से 17 के बीच का अंतर 2 से।
तो ये आकार निकल गया, ठीक है। तो समायोजित बारंबारता में निकालना है, तो समायोजित बारंबारता के लिए एक फॉर्मूला जो होता है स्पेशल समायोजित बारंबारता यानी सूत्र कि समायोजित बारंबारता बराबर होता है बारंबारता बटे आकार गुना न्यूनतम वर्ग अंतराल, सबसे छोटका वर्ग अंतराल को चेक करना, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम वर्ग अंतराल बटे आकार और गुना बारंबारता, दोनों में से किसी भी टाइप से आप कह सकते हैं। समझ लीजिएगा यहाँ पे न्यूनतम वर्ग अंतराल की बात बोले, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटका अंतर किसका है, सबसे छोटा वाला अंतर खोजना है। तो 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का, सबसे छोटा आकार में दिखे अंतर कितना है, तो सबसे छोटा की बात कहते हैं 1 है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का, इसके बाद बड़ा है, हमें न्यूनतम लेना है, न्यूनतम वर्ग अंतराल, तो सबसे छोटका अंतर तो 1 का है, तो अंतराल न्यूनतम वर्ग अंतराल हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना थोड़ा सा। तब बैठाते हैं, सब चीज दिया गया है। बारंबारता की बात किया जाए तो बारंबारता का 5 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 लिखिएगा। आकार की बात किया जाए इसके सामने वाला लीजिएगा 1 है। न्यूनतम वर्ग अंतराल तो सबसे छोटका वाला, तो सबसे छोटका अंतराल यानी 1 और 2 के बीच का अंतर है, या न्यूनतम वर्ग अंतराल कह सकते हैं या न्यूनतम वर्ग आकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 का है तो 1 लिखिएगा। अब 1 से 5 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 5, 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5, तो यहाँ पे बढ़ा जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा का निकालना है तो फिर से कीजिएगा, बारंबारता ऊपर में रखेगा तो बारंबारता जो ऊपर में 3, ठीक है, इसको फिर मिटा दूंगा, अभी समझा रहा हूँ। फिर इसके बीच ये आकार कितना है, ये बारंबारता बटे आकार 1 का है, न्यूनतम वर्ग अंतराल कितना का है 1 का ही है, ठीक है। तो 3 गुना 3 1 से भाग यानी यही रह जाएगा। इसमें बढ़िएगा तो बड़का में छोटका भाग समझिए, 6 बटे 2 बारंबारता बटे आकार, बारंबारता बटे आकार यानी 6 बटे 2, ठीक है, गुना अंतर, अंतर तो 1 का सब में 1 का 2 से कटाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार बड़का में छोटका यानी कि बारंबारता भागा आकार करते हैं, तो 12 से 2 में भाग देंगे, 12 से 2 में भाग देंगे, गुना करेंगे 1 से हमेशा, क्योंकि न्यूनतम वर्ग अंतराल 1 ही है, ठीक है। तो 1 ही से करना है सब में, 2 से भाग देंगे 6, तो यहाँ बढ़ाया जाएगा 6, क्योंकि 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा। इसको मिटाने दीजिए पहले, तो ये इतना सा कर लिए, ठीक है। उसी प्रकार से सब में करना है। अब इसी प्रकार से 9 बटा 3 यानी कि बारंबारता बटे क्या करना है आकार गुना 1 से करना है, क्योंकि न्यूनतम वर्ग अंतराल 1 है, 3 से भाग दिए 3 बार में, तो हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। फिर इसको करना है यानी कि 5 से 10 में भाग दीजिए, 5 गुना 10 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से 4 में भाग दीजिए तो ये भी 2 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप इस पर बैठा करके, ठीक है भाई। चलिए अब सबसे हाईएस्ट की बात की जाएगा, 6 हो गया, समायोजित बारंबारता में सबसे हाईएस्ट 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 का पेयर बनाइए। तो ऐसा कीजिए ना, इधर 2 2 का ले लिए, इधर 1 1 का ले लेता हूँ, 1 1 2 3 4 5 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 से तक बाकी बात इतना सा का है कम नहीं, 6 का है, ये वाई वाला पेयर हो गया। अब आयत चित्र तो हमने आपको सिखा दिया कैसे करना है, बस वैसे कर लीजिए। तो आयत चित्र में 1 से 2 है, ठीक है, 1 से 2 है, 1 से 2 सॉरी, यहाँ पे आयत चित्र में देखिए समायोजित अभी दोनों का कम नहीं है, ठीक है, समायोजित बारंबारता यहाँ से आना 1 से 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 होगा इसके बीच में होगा, ठीक है, 1 1 यहाँ पे लीजिएगा, या तो इसको बीच में रख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 को बीच में रख दीजिएगा, 1 से 2 ही आ जाएगा, है ना। 5 लीजिए पहले, 5 यहाँ पे है और इसके बीच वाला मिलाना है, देखिए यहाँ पे मिला रहा हूँ, 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाइएगा, तो या तो इसको बीच में 2 को रख लीजिएगा, देखिए सीधा करता हूँ, इसको मिला दीजिए, देखिए 18 तक लिए ना सबके, या 1 से स्टार्ट कर दीजिए ना, 1 से 2 आ जाए, 1 2 इधर 3 कर दीजिए, है ना, 4 हो गया, 5 कर दीजिए बीच में, तो सब आपका सही से हो जाएगा, बीच में 6 यानी 7 कर दीजिए। अच्छा चलिए हिसाब के अनुसार से कर लूंगा, ठीक है। तो 1 से 2 था तो 1 पे मिलाएं और 2 पे मिला दीजिए, बहुत छोटा हो जाएगा भाई, इसको क्या करते हैं ना थोड़ा सा बड़ा फिगर इसको बनाते हैं पहले। आइए हमने क्या क्या फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो 1 से आपका 2 है, तो 1 से 2 यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक एक आयत खड़ा होगा, और संचयी समायोजित बारंबारता 5 है, तो 5 के सामने लेते जाइए, ये वाला 5 के सामने है, यहाँ से 1 पे पहले अटैक कीजिएगा 5 के सामने से, ठीक है, ये 5 के सामने हमने 1 पर अटैक किया और 2 पे भी अटैक करना, आप ग्राफ पे बना रहे हैं, देखिए
आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो लकीर आपका पड़ा हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका लकीर सीधा जाएगा, एकदम से सीधा होगा। ग्राफ पे बनाइएगा, थोड़ा सा हलचल भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा मेरा स्टिक है और ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, और आपका तो पहले से लकीर पड़ा होगा ग्राफ पे, तो दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया 1 से 2, देखिए यहाँ पे भी बोल सकते हैं 1 से 2 हो गया। अब उसके बाद है 2 से 3, 2 से 3 आना है और इसमें है 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है और 2 से 3 जाना है। यहाँ पे आइए 3 पे, पहले ये 3 से लकीर कीजिए यहाँ पे 2 पे, 2 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि 3 पे भी मिल जाए। ये वाला 3 पे आयत चित्र ऐसे बनता है भाई। ठीक है, ये वाला हमने पहले भी बताया आपको इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 पे आप बन गया, इसको लेकर थोड़ा सा बढ़ गया, मिटाइए। ठीक है, उसी प्रकार से भाई 3 से 5 है, तो 3 से 5 है भाई, 3 से 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 5 में सटाना है। ठीक है भाई, ध्यान में रखना है, 3 से 5 में सटा देना है ऑटोमेटिक। और ये कितना 3 ही है, देखिए ध्यान से, ये 3 ही है, तो 3 सटेगा, 3 से 5 सटेगा, तो 5 देखिए ये वाला लकीर है। ठीक है, तो यहाँ पे सटाइए ये वाला 5 पे, ताकि पता चलना चाहिए। ठीक है, 3 से 5 और ये सटेगा इसी प्रकार से ना, बैलेंस में रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो जैसा बोल रहा है वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो 3 से 5 हो गया, देखिए 3 4 5, ये इतना होगा लंबाई, और बाकी बात इधर से 3 से आ गया। फिर कितना है, 5 से 7 है, इसमें 6 है बारंबारता, ये 6 है, 5 से 7 में आएंगे। ठीक है, 5 से 7 में, तो बोलिए 5 तो ये पहले 6 पे आइए, इसका लगभग कीजिए पॉइंट। चलिए, इसको 5 से 7 में आएंगे ना, 5 से 7 में इसका सीधा है ये वाला पॉइंट पे आएगा लगभग। ठीक है, देख लेता हूँ, आप में तो बुक में ये होगा सब चीज पॉइंट मारा हुआ है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्लियर, ये 5 7 हो गया और 5 पे अटैक करेंगे, तो इसको ये लकीर को बढ़ाएंगे, 5 वाला लकीर को, तब होगा इसका मुकाबला करेगा इस प्रकार से और इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हो गया आपका 5 से 7, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, भले ही कुछ बड़ा कुछ छोटा, लेकिन आयत चित्र बनेगा। उसके बाद देखिए 7 से 10 है, लेकिन इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 यहाँ है, 10 यहाँ पे अटैक करना है आपको। ठीक है, और ये देखिए 3 है, तो 3 तो यही है, सीधा में ले लेता थोड़ा सा, इसी सीधा में 7 तो है, यहाँ पे ही है, यहाँ से खिंचा जाएगा लकीर 10 तक जाएगा। ठीक है, और फिगर बनेगा आपका आयत ही, आयत की तरह ना, 7 से 10 जो कह रहा है वही चीज करना है आपको, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। ठीक है, ये हो गया 7 से 10। उसके बाद देखिएगा 10 से 15 है, यानी 10 से तरफ जाएंगे 15 तक चल जाएंगे, लंबा इतना है ना, 10 से 15 तक चल जाएंगे। और बाकी बात इसमें 10 से 15 में कितना है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे लकीर किए यहाँ पे सीधा। ठीक है, अब में तो सब लकीर होगा ही पड़ा हुआ, और 15 तक खींच देंगे इस प्रकार से, 15 तक खींच देंगे। ठीक है, अब में तो होगा ये सब चीज। ठीक है, ये इस प्रकार से लगभग यहाँ पे, और ये वाला मिला देना है। क्लियर है, इस प्रकार से। तो देखिए हो गया 10 से 15 भी हो गया दो था समायोजित बारंबारता। फिर आपका 15 से 17 है, ये 2 है, 15 ये है, 17 ये यहाँ पे मिलेगा, और 2 से लेकर के जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, इसको खड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, लगभग यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, और ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें, और ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही चीज बोला था, जो बोला वो चीज हमने कर लिया। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है ना, कहता है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छया लिए गए, और उनमें से, और कहता है कि उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया है, जैसे कि दिया गया वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जैसे 8 नंबर है वैसे आपका 9 भी है। देखिए नीचे 1 में कहा दिया, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र कीजिए, फिर कहता वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो पहले आयत चित्र बनाना, आयत चित्र बनाने समय आकार चाहिए और समायोजित बारंबारता चाहिए, ये आपका बारंबारता दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं बारंबारता लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बारंबारता में दिया गया 6 30 44 16 4, यानी 6 30 44 16
4, इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, चलिए हमने फॉर्मूला लिखा, समायोजित बारंबारता बराबर बारंबारता बटे आकार गुणा न्यूनतम वर्ग आकार। आकार बोल सकते हैं या फिर अंतराल बोल सकते हैं। तो पहले आकार निकालिए, 1 और 4 के बीच का अंतर 3 का, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 का, 8 और 6 के बीच का अंतर 2 का, 12 और 8 के बीच का अंतर 4 का, 20 और 12 के बीच का अंतर 8 का। आप देखिए सबसे छोटका वर्ग में आकार में क्या है, सबसे छोटा वर्ग आकार बोले या फिर अंतर, तो सबसे छोटा अंतर क्या है, आकार 2 है। तो न्यूनतम वर्ग अंतराल आकार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना, सबसे छोटा वर्ग आकार या फिर सबसे छोटा वर्ग अंतराल। तो 4 और 6 के बीच का अंतर 2 का, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 का, इससे छोटा है ही नहीं है। उसमें था 1 सबसे छोटा, तो 1 यूज किए, इसमें सबसे छोटा 2 है तो 2 यूज करेंगे। तो बस फिर से हो जाइए रेडी। तो हमें क्या करना है, छोटका में छोटका से बड़का भाग, यानी आकार इससे भाग दो 6 में, तो 3 से भाग दिया 6 में 2, और 2 गुना 2 4। नहीं समझ में आया, देखिए को कर देता हूँ। 6 है बारंबारता, आकार आपका 3 है, और न्यूनतम वर्ग आकार कितना आया है, 2 आया। न्यूनतम वर्ग आकार कितना आया भाई, 2 आया है, क्योंकि अंतर सबसे छोटका वाला दिखेगा तो 2 है। ठीक है, तो ये 2 सब में 2 से गुना होगा। अब 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 2 गुना 2 4। उसी प्रकार से सब करना है। फिर 30 से 2 भाग दीजिएगा, सॉरी 2 से 30 में भाग दीजिएगा, 30 भागा 2 और गुना कर देना है 2, क्योंकि अंतर न्यूनतम वर्ग आकार कितना है, 2 है। ठीक है, 12 में आता 30, आकार 2, न्यूनतम वर्ग आकार 2। ठीक है, 2 2 गया तो बचा 30, यहाँ 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से करना, 12 में आता है 44, और इसमें है फिर से 2, और अंतर होगा 2 है, 2 2 गया बचेगा 44 से। फिर से करना है, 4 से भागा है, देखो 16 है, 12 में आता देखिए 16 ऊपर में लिखना है, और 4 आपका आकार है, 4 नीचे लिखना है, अंतर 2, 2 से गया 2, 2 से गया ये 8 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 8। उसी प्रकार से देखिए 12 में आता 4 है, ये 12 में आता 4 लिख लीजिए, आकार कितना 8 है, 8 लिख लिए, अंतर कितना का है 2 का, 2 2 से कटाइएगा तो 4, 4 से कटा 1 होगा, यह 1 होगा, यानी समायोजित बारंबारता में निकाल ले। अब यहाँ पे आयत चित्र को बनाते हैं लकीर पार के। ठीक है, चलिए आइए टोटल चीज यहाँ पे कर लिए। टोटल है आपका वर्ग अंतराल के बाद क्या जाए तो 12 से 20 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए नीचे में, ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल है ना, लिख लिए। और ये है आपका समायोजित बारंबारता, यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है, समायोजित बारंबारता, चलिए टोटल चीज लिख लिए। अब काम कीजिए, बस 1 से 4 तक आइएगा, 1 से यहाँ 4 तक आइएगा, और यह समायोजित बारंबारता 4 है। ठीक है, 4 है। आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो सब लकीर आपके पास खींचा हुआ होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 है, तो यहाँ पे 5 के जस्ट थोड़ा सा नीचे 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 4 से तो 1 लंग आएगा। ठीक है, 1 लंग और आएगा 4 लंग, भाई सीधा कर दो, सीधा होने दो, 4 लंग आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मिला देता हूँ, 1 और 4 को मिला दिया। अब मैं लकीर पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, और यहाँ भी मिलाता हूँ, और यहाँ भी, ये हो गया 1 से 4। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, फिर है आपका 4 से 6, 4 से 6 माना है 30। ठीक है, तो 30 यहाँ पे है, देखिए 30 है, और 4 से 6 माना है। तो चलिए 30 वाला ये पे अब में तो सब चीज़ पढ़ा हुआ ही होगा ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसको मिलाता हूँ पहले जहाँ तक आ जाए, ये हमने मिलाया, आपका सही सीधा मिलेगा भाई, ये यहाँ पे। ठीक है, और 4 से करता था, 4 से 6 तक देखिएगा, ये 6 तक क्लियर है, ये वाला 6 तक आना है, और इसको पॉइंट को मिलाना है, इस प्रकार से मिला लेना है, इस प्रकार से ये बिंदा हटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया 4 से 6, आप में पूरा परफेक्ट बनेगा, क्या कि आपके पास ग्राफ है। फिर आपका कहता है 6 से 8 है, ये 44 है, तो 40 45 के जस्ट एक पॉइंट नीचे 44 होगा। ठीक है, और ये कहता है 4 से 44 है, 6 से 8 है, यानी 6 से 8 में आएगा 44 तक। देखिए 44 वाला लकीर अंदाज से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला लगभग लगभग है ना। चलिए इसको लकीर पाता हूँ, मिलाता हूँ, देखिए कहाँ से मिल रहा है, इस प्रकार से
मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास ग्राफ है तो आपका परफेक्ट होगा, या ग्राफ नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 6 से कितना 8 है, तो 8 को लेता हूँ, 8 को, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको मिला दीजिए पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो ये हो गया 6 से 8, 6 से 8 हुआ, और ये 44 भी हो गया। 8 से 12 है, जहाँ पे कि 8 है समायोजित वर्णमाला, तो 10 के जस्ट 2 पॉइंट नीचे 9 8, ठीक है। तो लेना है कि तब भाई 8 से 12 है ना, 8 से 12 में आपका 8 है, चलिए 8 से 12 में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। 8 से 12 ये वाला पॉइंट पकड़ाएगा, और ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बराबर है ना, देखिएगा 8 से 12 इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा। चलिए ये वाला पॉइंट 12 में मिला दीजिए, तो हो गया 8 से 12, ठीक है। अब आपका कितना है, 12 से 20, बाप रे बाप, 12 से 20 यहाँ से यहाँ मिलेगा, और ये कितना 21 है, 21 है समायोजित वर्णमाला, यानी कि 0 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 1 होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा 1, यहाँ पे कर देता हूँ, और ये यहाँ पे तो अब लगभग मिलाइए दीजिएगा, 20 तक गया है, ठीक है, 20 तक जाना है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा, है ना, और इस प्रकार से 20 तक आ गए, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, ये हो गया परफेक्ट। इतने से आपको बनाना है, ठीक है भाई। आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ में एकदम मस्त बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा, जबरदस्त बनेगा। यहाँ पे आपका इस प्रकार से बन गया, और एक प्रश्न इसका दिया गया, ठीक है। एक तो था आयत चित्र, लिख देता हूँ, तो 1 नंबर का भाई आपका आयत है, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे लिख दो, चलिए 1 नंबर का प्रश्न था। दूसरका नंबर में क्या बोला, दूसरका नंबर थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। दूसरका में कहा कि वह वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तो यहाँ पे है, ठीक है, कहता वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, अधिकतम संख्या, ये भाई अधिकतम संख्या में कुल नाम, तो ये वाला में देखना, ठीक है। तो अधिकतम संख्या में कुल नाम की बात बोलेगा तो ये 44, ठीक है, 44 के बाद देखा थे 6 से 8, तो कुल नाम कितना है, 6 से 8 हो जाएगा। तो भाई बोला अधिकतम संख्या में कुल नाम है, तो सबसे अधिकतम संख्या आपका यही है, और यहाँ पे 6 से 8, तो 6 से 8 लिख लीजिएगा, 6 से 8, ठीक है, दूसरा का भी आंसर हो गया। तो साथियों हमने क्या किया, 14.1 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपका जो कि क्लास 10th का भी वीडियोस अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। और टोटल अपलोड है भाई, मैथ का टोटल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।